नमस्कार दोस्तों, ये कहानी राजा भोज की 15वीं विद्या सीखने की प्रबलता हुई है। इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी से आपको बहुत सी सीख मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहन चिंतन में फंस जाते हैं कि वास्तव में 15वीं विद्या है बड़ी कमाल की, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक समस्या थी कि इस विद्या को सीखा कैसे जाए। अचानक राजा को ख्याल आया भगवान शिव और माता पार्वती का, जो उनके महल से काफी दूर जा चुके थे। राजा तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुंचे। फिर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से ही राजा को वे दोनों नजर आए। उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, हे कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाए। भगवान शिव ने कहा कि महाराज, आप तो 14 विद्या निदान शासक हैं। दूर दूर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है। राजा भोज ने कहा कि हे कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे राजन, तो अब आप बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। राजा भोज ने कहा कि हे प्रभु, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे राजन, यह विद्या सीखना इतना आसान नहीं है। ये बेहद कठिन परिस्थितियों से भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। ना जाने इसे सीखने में कितना समय लगे, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दे। राजा भोज ने कहा कि नहीं भगवान, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, मैं करूंगा। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं वक्त निकालूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता बताएं। फिर भगवान शिव जी ने कहा कि तो ठीक है राजन, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा रामदेव गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहाँ रामदेव गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर है। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वह आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज अपने नगरी में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाए और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए बोले, हे मंत्रियों, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखेंगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, राजा भोज की 2 रानियां थी। एक का नाम था सावित्रीबाई और दूसरी का नाम था मानवती। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सावित्रीबाई एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी ओर रानी मानवती थी। उसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब, रानी मानवती का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सावित्रीबाई के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना वक्त लगे। ये वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है और 12 वर्ष का भी, या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सावित्रीबाई की आंखें झलक आई और बोली, हे राजन, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं।
कृपा आप मुझे भी अपने साथ लेकर चले। राजा भोज ने कहा कि नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सावित्रीबाई ने कहा कि हे महाराज, आप तो जानते ही है कि आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। राजा भोज ने कहा कि ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सावित्रीबाई को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वह काफी उलझन भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल देकर जा रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ और यह बात गुप्त रखना, किसी को बताना मत। रानी ने मूंछ का बाल लिया और एक डिबिया में कैद कर उसे गुप्त जगह संभाल कर रख दिया। दोस्तों, केवल एक मूंछ के बाल ने रानी के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर क्या समस्या आने वाली थी जो राजा ने ये कदम उठाया? आखिर क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को एक कठिन चुनौती और उलझन भरा रास्ता बताया? क्या राजा भोज वापस लौटेंगे या उनके भेष में कोई और? भाग 3 में कई रहस्य खुलकर आपके सामने आएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर ले। धन्यवाद।